जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने डोर टू डोर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो हर हल्के में दीपेंद्र हुड्डा जी एक पद यात्रा निकालते हैं। उसी कड़ी में सपिंदो विधानसभा क्षेत्र के कालुआ गांव में से और पिल्लूखेड़ा मंडी की फाटक तक लगभग 2.5 किलोमीटर की पद यात्रा परसों यानी सोमवार को 3 बजे कालुआ गांव में एक जनसभा होगी और उस जनसभा के बाद दीपेंद्र हुड्डा जी, सतपाल कर्मचारी जी और कांग्रेस के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो विधानसभा क्षेत्र के हैं और पूरे जिले से भी जो हमारे पार्टी के नेता हैं वो भी उसमें से और आप लोगों से भी सारों से निवेदन करता हूँ मैं कि आप सारे के सारे साथी वहाँ कवरेज देना, ताकि मीडिया के माध्यम से हमारी जो पद यात्रा है उसका संदेश इस पूरे हरियाणा की जनता में जाए। क्या उद्देश्य है जो ये यात्रा निकाल रहे हैं इसका? इस यात्रा का उद्देश्य है हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा के जो 10 साल का कार्यकाल है उसका हरियाणा की जनता मांगे हिसाब एक उसका नाम दिया गया है। और उसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा जी 12 तारीख यानी सोमवार को आपके कालुआ गाँव में बता रहे हैं। और मैं सपिंदो विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठों को, सभी साथियों को, माताओं बहनों को, युवाओं को, स्टूडेंट्स को आग्रह करता हूँ कि उस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और जो एक डोर टू डोर कैंपेन जो पिल्लूखेड़ा की मंडी है उसके हर दुकान पर दस्तक देंगे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे सांसद सतपाल कर्मचारी जी और हम सभी को भी सारे कांग्रेस। विधायक जी, किस चीज़ का हिसाब है जो दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस सरकार मांग रही है? 10 साल में स्पीडों का हिसाब आपको बता देता हूँ कि स्पीडों वाले क्या हिसाब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग रहे हैं। स्पीडों का पैरामेडिकल कॉलेज जो कि स्पीडों में मुख्यमंत्री जी ने 3 अप्रैल 2022 को यहाँ घोषणा की थी और उस घोषणा के अंदर इस बात को भी कोट किया था कि मुझे पता है कि मैंने पॉलिसी में ढील देनी पड़ेगी और वो पॉलिसी भी कोई जगह वो नहीं थी। उनकी पॉलिसी थी कि 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और उस पॉलिसी में ढील देते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि जो 40-50 किलोमीटर का पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो स्पीडो में बनेगा। आज तक उसका कोई जिक्र नहीं है। उसको ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसने जींद में ले जाने का काम किया। इसी प्रकार से हमारा नर्सिंग कॉलेज जो है उसकी 2019 में आधारशिला रखी गई थी। जिन 50 सीटों पर वो पत्थर ले गया था आज वो 50 सीट भी वहाँ नहीं है। नर्सिंग कॉलेज बनना दूर की बात है। इसी प्रकार से पिल्लूखेड़ा के गर्ल्स कॉलेज की जमीन को भी ट्रांसफर हुए जो जामनी गाँव में बनना है। लगभग 2 साल तो जमीन को ट्रांसफर हुए होंगे, आज तक उसके ऊपर कोई ईंट लगाने का काम नहीं किया। बल्कि हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है वो हमारे गर्ल्स कॉलेज में क्लासें लगती हैं जिससे नर्सिंग की छात्राएँ तो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पा रही। साथ साथ हमारी जो गर्ल्स कॉलेज की छात्राएँ हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। इसी प्रकार से पिल्लूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज है उसकी जो कक्षाएँ लगती हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिल्लूखेड़ा में लगती है। उससे हमारे सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और कॉलेज वाले को एक जस्ट फॉर्मलिटी का वो कॉलेज होता है। इसी प्रकार से जींद पानीपत रोड की बात करें, मैंने कोई विधानसभा का सेशन ऐसा नहीं गया जिसके अंदर मैंने जींद पानीपत रोड को 4 लेन बनाने की आवाज़ न उठाई हो। और इस सरकार ने हर सेशन में इस बात का आश्वासन भी दिया कि भाई हम जींद पानीपत रोड को 4 लेन बनाएंगे। अभी कहते हैं कि 184 करोड़ रुपये हमने लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन ये बात कहते कहते भी इनको 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया। तो ये दूसरी बात सरकार है और इसने सपिंदो विधानसभा क्षेत्र को हरियाणा के नक्शे से के ऊपर भी नहीं समझा हुआ।
और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहाँ सारे रोड पूरी तरह से टूटे हुए हैं। गड्ढों में रोड नहीं, रोडों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। इसी प्रकार से हम जब सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं वहाँ 13 डॉक्टर्स की पोस्टें हैं और मेरे ख्याल में एक बार मैंने उसे सेशनों में उठा के एक बार 6 डॉक्टर जरूर हुए थे, लेकिन अब फिर वो 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर की बात है। हमारे स्कूलों में, हमारे स्कूलों को तो मर्ज कर दिया गया, हमारे कम से कम भी 40-50 स्कूल दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिए गए, जहाँ नए स्कूल खोलने के बाद सरकार को कहना चाहिए ये तो स्कूलों को बंद करने का जो काम कर रही है। तो स्कूलों में मास्टर नहीं है, जो स्कूल है उनमें मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ऑफिस में कर्मचारी नहीं है। कहाँ गया हमारा पैरामेडिकल कॉलेज, कहाँ गया हमारा नर्सिंग कॉलेज, कहाँ गया हमारा जीन पानीपत रोड, कहाँ गया हमारा गुल्लूखेड़ा का गरुड़ कॉलेज। तो इस प्रकार का भेदभाव जो इस सरकार ने किया है उसके लिए हम इसका हिसाब मांगने के लिए चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। सर, यदि कांग्रेस सरकार बनती तो क्या सिविक से विकास कार्य हो पाएंगे जो यदि कांग्रेस की जैसे यदि सबूत को आप हटा दें, हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी है और संविधान की जनता ने भी फैसला किया हुआ है, जैसे ही चुनाव घोषित होगा और चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो ये काम ये सरकार 10 साल में लोग ना कर पाई, ये सारे काम हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक IMT बनवाने की यहाँ हुड्डा साहब ने भी घोषणा की थी, सपीदों की मीटिंग में भी घोषणा की थी कि हम सपीदों के अंदर एक IMT बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे जो सपीदों के बेरोजगार युवा हैं उनको छोटी मीडियम बड़े रोजगार वहाँ मिल सके और कोई ना कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे मारुति, होंडा या और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ उन कंपनियों को भी 1 या 2 या 3 जैसा भी होगा वो कंपनी में लेने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। 152D और दिल्ली का जो रोड है वो सपीदों विधानसभा क्षेत्र में घोषित होती है। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सपीदों जुड़ा हुआ है उसका फायदा हम IMT बना के यहाँ के बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली है और कितने दिन ये यात्रा चलने वाली है? ये 1 दिन की यात्रा है और लगभग 3-3:30 बजे इंद्रजी कालवा पहुँचेंगे और उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी टाइम लगेगा गुल्लूखेड़ा कालवा गाँव से बस स्टैंड से और रेलवे फाटक गुल्लूखेड़ा तक की ये मुझे हरियाणा की कितने विधानसभा में कार्यक्रम आपका अभी तक हो चुका है? अभी तक ये लगातार हर दिन 2 विधानसभा में होता है, एक दोपहर पहले एक दोपहर बाद। और ये तो लोकसभा का सेशन चला हुआ था, बीच में से इसलिए रुके हैं वो, लेकिन सेशन कल खत्म हो गया। इसके बाद फिर लगातार ये यात्राएं चलेगी और हरियाणा में जो भाजपा की जो सरकार है 10 साल से इसने हरियाणा की जनता को जो त्राई किया हुआ है, सारा हरियाणा हर घर के व्यक्ति हमें तो CHC उसके ऊपर खड़े दिखाई देते हैं, सबके हाथों में कागज जो पाए हुए हैं। इस पोर्टल सिस्टम को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म करेगी। जो भी पोर्टल जनता को दुखी करने वाले पोर्टल है उन सब पोर्टल्स को बंद किया जाएगा। खास करके एक तो ये फैमिली ID है, इसको हम बंद करेंगे। इसी प्रकार से मेरी पसंद मेरा विवाह मेरा बड़ा जो पोर्टल है उसको बंद करेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने ये प्रॉपर्टी ID में हमारे शहर के लोगों को किस प्रकार से दुखी किया हुआ है उसको भी दोबारा से उस पोर्टल को भी बंद करेंगे। दूसरा जो भी ऐसा पोर्टल दिखाई देगा जिनसे जनता को कोई फायदा ना हो उन सभी पोर्टल को बंद कर देगा। मुख्यमंत्री ने आपसे एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर पोषण के जो कर्मचारी उनको पक्का करने के उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ये घोषणाएं जो है पक्की हैं या वोटिंग के लिए कोई जो ये घोषणाएं कर रहे हैं ये पक्का करने की बात नहीं है, ये तो केवल जैसे गैस टीचर को टाउन साफ कर दिया था वो करने की बात किसी कर्मचारी को कोई पक्का नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात तो जो ये 1.25 लाख या 1,20,000 या 1,10,000 की जो ये बात कर रहे हैं इसके अंदर कोई आरक्षण लागू नहीं था। बगैर आरक्षण के 1,10,000 ये तो पहले तो
बैकडोर से वो लगाई और उसके अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो बगैर किसी जो दादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो आरक्षण दिया हुआ है 50% के अंदर वो आरक्षण है, इसके अंदर वो आरक्षण लागू नहीं था। और वो 1,10,000 जो कर्मचारी हैं वो बैकडोर से भर्ती करके और उनको का तो नहीं कहते उसको, लेकिन ये कहा है कि वे इनको उठाएंगे नहीं, ये बात तो पहले भी वो कहते रहे हैं। और जिस जो भी हम मैनिफेस्टो में डालते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में जो कुछ भी हम डालते हैं उसकी नकल करने की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करती है कि जैसे हमने 500 रुपये के सिलेंडर की बात करी, तो उनसे कहता हूँ ये तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो घोषणा पत्र वो करते हैं, ये तो उसकी नकल करने की का एक प्रयास है। लेकिन ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि 9.5 साल जिसने कुछ ना किया हो वो अब क्या करेंगे। अब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को जाएंगे और उस सरकार से ये आशा रखेंगे कि वे हमारी जो इस 10 साल में इस सरकार ने जो प्राइज बचाई है उससे लाभ देगा। क्या लगता है विधायक जी, जिस तरह से जो लहर चल रही है कांग्रेस की, कितनी सीटें मान रहे हैं बार हरियाणा में? कांग्रेस 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और जो जिस प्रकार का नियंत्रण दिखाई देता है तो कुछ भी अचंभित भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं करें कि लोग इतने दुखी हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास जाते हैं हमें सरकार से कोई भी सुन नहीं मिलता। 90-95% लोगों को इन्होंने लट के नीचे को निकालने का काम किया है। बहुत ही अपमानित इस हरियाणा की जनता को, जब वो किसान थे, किसान पर लाठीचार्ज किया, सरपंच पर किया, आंगनबाड़ी वर्कर पर किया, स्वीपर पर किया, जितने भी थे कर्मचारी संगठनों पर किया। ऐसा कोई तबका नहीं जो जिसके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया। सर विधायक, जैसे कि आपने कहा सफेदो विधानसभा में विकास कार्य नहीं हुए, क्या आपको लगता है भाजपा का कोई भी नेता कमान संभाल नहीं पाया या आपकी सरकार ने नहीं सुनी? क्या कहेंगे? मैंने सफेदो विधानसभा क्षेत्र के शहर की गलियों से लेकर हर गांव की, हर कस्बे की, हर समस्या को इस विधानसभा के सेशन में उठाने का काम किया है और मेरी वीडियोज भी हर सेशन की आती है। आप लोग भी उनको चलाते थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको मैंने विधानसभा में ना उठाया, लेकिन इस पूरी पहली सरकार ने उसको कहीं भी सुनने का काम नहीं किया। भाजपा के किसी स्थानीय नेता ने भी कोई कार्य अपना निभाया, कोई कर्तव्य निभाया जो यहाँ पर इतने नेता मानते हैं? सरकार तक कोई मांग पहुँचाने का काम किया और किसी प्रकार की अगर भी ये काम किए जाए? आपने तो जैसे मुद्दे उठाए लेकिन सरकार ने उन पर गौर नहीं किया। आपने 4 लाइन की बात करी। सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होता है कि कौन भाजपा का नेता क्या कर रहे हैं और आज कहाँ है, क्या उसने काम किया है, कहाँ वो किस ऑफिस में गया है। मैंने तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि आप लोगों ने देखा। तो सीएम साहब ने भी तीज पर जो महिलाओं को बुलाया, महिलाएं काफ़ी आहत थी, नाराज थी, क्या कहेंगे? आप लोग महिलाओं की वीडियो आप लोग साथियों में चलाई, अपने आप की वीडियो सर अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जो बीजेपी के द्वारा की गई घोषणाओं का इन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर क्रेडिट वार की भेंट चढ़ जाएंगे? ये कौन सी घोषणा करेगी जो ये कर्ज माफी की है, आप कहाँ कर्ज माफी करेंगे, कौन सा कर्ज माफी? 133 करोड़ जो ये कर्ज किसानों को माफ करने की घोषणा की है। हरियाणा वगैरह में कोई बात नहीं है, कोई कर्जा माफी नहीं। सिलेंडर हम अब सस्ता कर दिया, पहले 10 साल नहीं किया, अब चुनाव आए तो सस्ता कर दिया। 500 रुपये का एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, देंगे कि ना देंगे देखेंगे। थैंक यू। हमारी घोषणा जो हम घोषणा करते हैं ना उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं और उस घोषणा को लागू नहीं करते, बस वैसे बोलते हैं।